नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। बीजेपी मुख्यालय पे है और मुख्यालय पे आने का खास कारण है, हमेशा चौंका देती है बीजेपी। एक बार फिर से चौंका दिया जी। मीडिया के सूत्र काम नहीं कर रहे हैं इस वक्त। राजनीति बदल दी पीएम मोदी ने, नए अध्यक्ष मिल गए, यानी उस बात पे भ्रम लग गया कहीं ना कहीं, जिससे अपोजिशन कह रहा था कि आपके तो अध्यक्ष ही नहीं चुने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ बहुत सारे नेता हैं बीजेपी से जुड़े हुए। अब इन नेताओं में एक आस बहुत अच्छी जगह है। जब मैं आम कार्यकर्ताओं से बात करता हूं, उसे लगता है कि अब मैं भी शायद मुख्यमंत्री बन सकता हूं। बाकी राजनीति बदली है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र गुजराती है। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ भाजपा मयूरभंज जिला जी। बीजेपी को अध्यक्ष मिल गए और फिर एक बार से चौंका दिया। ये चौंकाने का जो ठेका सिर्फ बीजेपी के पास ही है अभी तक। तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार कहा था, मैं देश में 1 लाख नौजवानों को आगे लेकर के आऊँ, और 1 लाख लोगों में से वो जो कहते हैं सो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसका किसी को नहीं पता लगे। अभी देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने अभी पार्लियामेंट में एक बार कहा था, अखिलेश जी के लिए कहा था, अखिलेश जी मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप 25 साल तक अध्यक्ष रहोगे अपनी पार्टी के, क्योंकि उनको पता उनके यहाँ दूसरा कोई आदमी नहीं है, उनका परिवारवाद जो है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज एक ऐसे नौजवान मित्र को, जो जिनके पिताजी भी विधायक रहे, अभी जिनको चुना, बहुत एक्सपीरियंस हैं, 5 बार के विधायक हैं, बिहार में मंत्री हैं। नड्डा जी से पर तुलना होती रहेगी, क्योंकि नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही इलेक्शन पे इलेक्शन जीते पार्टी ने। उनके सामने नवनिर्वाचन जो अध्यक्ष हैं, 2 बड़े इलेक्शन हैं, यूपी और बंगाल हमेशा नज़रों में बना रहता है। वहाँ अभी बीजेपी थोड़ी कमज़ोर है। क्या लग रहा है, संगठन वहाँ पर मजबूत होगा? भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहले ही बहुत मजबूत है। हमारा जो काम करने की तरीका है, नीचे से लेके ऊपर तक, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से काम करता है, चुनाव में नहीं काम करता। हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर नीचे तक हम जो ना अभी बिहार जीते, उसके बाद तुरंत हम बंगाल अपने लक्ष्य पर चले गए, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, तो विश्राम नहीं करती है पार्टी। कल राहुल जी की रैली थी, बड़ी रैली, रामलीला मैदान, और मुद्दा वही था। मुद्दे ख़त्म हो गए। मैंने पूछा, वहाँ मैं कवर कर रहा था कि ये तो बिहार में फेल हो गया कहीं ना कहीं, तो उन्होंने कहा नहीं तो ये तो जीत गया मुद्दा वहाँ पर। कैसे देख रहे हैं इन दोनों बातों? देखो, दोनों बात झूठ का कोई कंफ्यूजन में है कांग्रेस। झूठ के कोई सिर पैर नहीं होती। जो झूठ बोल के आपने देखा होगा, पहले ईवीएम की बात करना, कभी संविधान की बात करना, जबकि संविधान सबसे ज़्यादा अगर किसी ने संविधान में संशोधन, संविधान को तोड़ा है, संविधान को नहीं माना, तो यही वह कांग्रेस पार्टी है। आज वो 11 साल में, भारतीय जनता पार्टी 50 साल विपक्ष में रही, मगर हम तिलमिलाए नहीं, हम संघर्ष करके आगे बढ़ते रहे। और आज ये पार्टी 11 साल के जैसे मछली पानी में से तड़पती है, इसी प्रकार से कांग्रेस के लोग आज कांग्रेस के अंदर देखो ना कितना युद्ध है। वो कह रहा जी बहन को लेकर आओ जी, राहुल से नहीं संभल रहा। और राहुल गांधी जो है ना तो संभल पाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं के बेस पर चुनाव लड़ती है, और कार्यकर्ता बेस के ऐसे व्यक्ति को आज हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, कि हम सब कार्यकर्ता इस पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और आज उन्हीं का स्वागत के लिए हम सब लोग यहाँ पहुँचे। जिला मयूरभंज पटपड़गंज अध्यक्ष हमारे साथ धामा जी, हमेशा बचते रहते हैं ये, पर आज आ गए हैं पकड़ में। धामा जी, कैसे देख रहे हैं, अध्यक्ष मिल गए बीजेपी को आखिर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि देश में नए 1 लाख युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। उसमें पहला कदम आज एक नया युवा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उनके नेतृत्व में हम आने वाले चुनाव, जो बंगाल का चुनाव है, वो भी जीतेंगे, और जिस प्रकार से बिहार के अंदर जनता ने को बड़ा समर्थन दिया, उसी प्रकार से बंगाल को भी हम जीतने जा रहे हैं। और मोदी जी का सपना है कि युवाओं को आगे लेके आना, और युवाओं को आगे लाने के लिए देखिए 45 साल की मात्र उम्र है उनकी, 4 बार के विधायक हैं। ऐसे युवा नेताओं को आगे लाना, तो ये एक तो परिवारवाद को पीछे छोड़ते हुए, जो अन्य पार्टियों में लगातार क्या होता है कि वो परिवार से ही चुन के लाते हैं अपने, यहाँ पर पार्टी में परिवारवाद नहीं है, यहाँ कोई कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। तो ये हमने साकार करके दिखाया। उधर यूपी की बात करें, वहाँ भी आपको अध्यक्ष मिल गई, चौधरी साहब। कैसे देख रहे हैं दोनों जगह आप? यूपी में इलेक्शंस भी हैं इस बार, और यूपी का इलेक्शन को कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी यूपी से निकल कर आती है, अभी तक ये देखा गया है। अब यूपी की बात करें तो वो वहाँ पर अगले साल यानी 27 में इलेक्शन है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इससे चुनाव का कोई वो नहीं लेना देना। हर 3 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश का अध्यक्ष हो, वो बदलना होता है। उसी कड़ी में हर प्रदेश के अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। ये इसमें ऐसा नहीं है कि चुनाव की दृष्टि से बदला गया है। हर 3 साल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराती है संगठन के, और अपना नया अध्यक्ष लेके आती है। उसी कड़ी में उनके नेतृत्व में चुनाव, जैसे भी अपना पंकज जी
बने यूपी के अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में आगे चुनाव लड़ेंगे। इसी प्रकार से आने वाला बंगाल का चुनाव। पर ये शर्मा जी चुनाव कैसे होता है, यानी मीडिया भी कंफ्यूजन है, हमें भी, हमारे सूत्र काम नहीं करते। अब पहले कर देते थे, खबर नहीं लगती कि कहाँ से क्या हो रहा है। दिल्ली की बात करें रेखा जी, उधर राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कहीं से खबर नहीं आती हमारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्णय करता है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जिस मर्जी को उठा के, सामूहिक निर्णय होता है इसमें। और अभी फिलहाल आपसे भी एक टिप्पणी लूँगा। रैली हुई थी राहुल गांधी की, मुद्दा वही था। कैसे देखते हैं, जनसमूह तो आया उनका, बहुत सारा जनसमूह था और उन्होंने वहाँ से ललकारा पीएम मोदी को। हर चुनाव के बाद एक नया रोना रोते हैं। अभी कहते हैं वोट चोरी, उससे पहले कहते हैं ईवीएम। अरे मैं पूछता हूँ, ये ईवीएम लेके कौन आया था? राजीव गांधी लेके आए थे ईवीएम। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ईवीएम का रोना नहीं रोया। आप कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी कुछ, मतलब रोज नए नए हथकंडे अपनाना लाके, लेकिन उनके करना कुछ नहीं है। कभी प्रधानमंत्री को गाली देना, इस प्रकार की इनकी नीति है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी शालीनता से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उनको आगे बढ़ाता है। आप भी अपने काम को आगे बढ़ाइए ना। आप गाली देने के बजाय काम गिनाइए अपने, लेकिन आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं। सिर्फ खत्म हो गए कुल मिला के मुद्दे उनके पास नहीं, मुद्दों का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आशीष जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बात कराता रहता हूँ एक बार फिर से। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। और बीजेपी को आखिर आपको अध्यक्ष साहब मिल गए, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, हमारी पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मतलब जनता की पार्टी, जनता से चुन के आया है नेता, एक ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाला नेता है, ईमानदार नेता है। तो मोदी है तो मुमकिन है और बीजेपी है तो मुमकिन है, कहीं से भी उठा के। अब एक पार्टी में तो एक परिवार से नेता चुनना है, यहाँ 11 करोड़ से नेता चुनना है, तो देखिए कोई भी बन सकता है, सबको मौका मिलेगा। आम कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। अभी मैं बात कर रहा था, पीछे कुछ महिलाएं कह रही थी, कह रहे अब ये हो सकता है जो बराबर में महिला बैठी ये भी कुछ बन सकती हैं कल को मुख्यमंत्री। हमारी पार्टी में यही है। ये क्या राजनीति कर दी पीएम मोदी ने? राजनीति नहीं, ये जज्बा है। ये मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी अगले 20 साल बाद का देख रहे हैं। युवाओं को मौका मिलना चाहिए और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को मौका देती है। और एक जीता जागता उदाहरण, एक सबसे बड़ा पद बीजेपी का, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, वो ऐसे जमीनी स्तर के नेता को बनाना आप समझ सकते हैं। नड्डा साहब से होती रहेगी हमेशा, इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना हमेशा, जैसे पीएम मोदी अगर कभी रिटायर होते हैं कभी जब में, तो उन जो भी पीएम आएंगे उनकी तुलना तो होगी। देखिए, तुलना निश्चित तौर पे होगी। नड्डा जी के जो कार्यकाल में जो जैसे हम चुनाव, बहुत ज़बरदस्त चुनाव रहा है, बहुत हर चुनाव हम जीते और भारी बहुमत से जीते। लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि जो नए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहेगा और मैं इनको अभी से बधाई देता हूँ। यूपी में और बंगाल में झंडा फहराएंगे? मैं आज क्या तारीख है? आज 15 तारीख है। हम 2 साल बाद मिलेंगे, आपको लिख के देता हूँ। सरकार पश्चिम बंगाल में हमारी बनेगी। वहाँ का मुस्लिम भी त्रस्त हो चुका है, ममता बनर्जी से तुष्टीकरण की राजनीति करता है। वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत जीरो जा चुका है, गरीब को गरीब बनाना चाह रहे हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर बनेगी। बस, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अब आप देख लीजिए, इस जोश की कहानी सालों पहले लिखी गई थी और जगह संसद था, संसद में लिखी गई थी इस जोश की कहानी। अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और एक वोट से सरकार गिर गई थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं जोड़ तोड़ नहीं करना चाहता, पर एक वोट से मेरी सरकार गिरी है तो आप लोग मुझ पे हंस रहे हैं। एक वक्त आएगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी सरकार होगी और लोग आप पर हंसेंगे। ये वही शायद मौका है कि बीजेपी हर जगह बहुमत से जीतती आ रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, फिलहाल ये जो तस्वीरें आपको लाइव हम दिखा रहे हैं, इनमें इन गाड़ियों में अभी अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी का आगमन हो गया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि अमित शाह जी आ गए हैं और उनका अब यहाँ पर स्वागत होगा। तस्वीरों के माध्यम से आपको लाइव पहुँचा रहे हैं। और अभी जो तस्वीरें आप तक आ रही हैं, इसमें नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं बीजेपी के, नितिन नवीन जी का आगमन हो गया है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं हम। बीजेपी मुख्यालय हैं और बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें देखिए। जनाब कहां से आए, क्या नाम है? मेरा नाम पंकज तिवारी है, मैं बिहारी हूं और बिहारियों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। बहुत गर्व का विषय दे दिया कि पहली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से आ गए। जी, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक 45 साल के युवा को, बिहार के युवा को, जिसने
अलग अलग अपना पड़ाव पार किया है। बिहार में जो भी जीत मिली उसका फल मिल गया कहीं ना कहीं, देखा उसका जाए। भी फल है। और ये पिछले छत्तीसगढ़ में इन्होंने प्रभारी के तौर पे बहुत अच्छा काम किया। जिस तरीके से पूरी मीडिया एक तरफ थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहाँ पे इन्होंने विपरीत दिशा में काम करके बीजेपी कैसे पहचान लेती है अपने कार्यकर्ताओं को? दूर बैठे नज़र कौन सी नज़र है कि ये इस योग्य है, जिसका लाइमलाइट में कोई नाम ही नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा दूरबीन चश्मा होता है जो अपने हर उस कार्यकर्ता को दूर से ही देखती रहती है, जो ज़मीन पे काम करता है। जो काम आपको पार्टी सौंपती है, यदि उसको आपने अपना 100% देके निष्ठावान तरीके से किया तो पार्टी आपको हमेशा वॉच करती है और आपके उस पूरे रिजल्ट को वॉच करती है कि आपने किस लेवल पे काम किया। तो पूरे बिहार के लिए गर्व का क्षण है। बिहार की पावन भूमि से एक ऐसा नेता हमारे सामने आ रहा है। आज देखिए, बीजेपी 45 साल की हो रही और हमारे नवीन जी भी 45 साल के हैं। तो ये एक संयोग है, सहयोग इक्वल है, ये एक संयोग है और पार्टी युवाओं की तरफ देख रही है। मेन जो है ना, वो सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा आने वाले टाइम में, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चुनाव, और सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा, जहाँ बीजेपी बहुत समय से कोशिश कर रही है, बंगाल। ममता जी SIR होने नहीं दे रही हैं। क्या लगता है कि नड्डा जी ने जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया? 2 इलेक्शन भी अगर ये जीत गए इनकी अध्यक्षता में तो बीजेपी बहुत ऊपर चली जाएगी। अभी आपने दिल्ली देखा, अभी आपने बिहार देखा, अब बंगाल की बारी है। अभी 2 दिन पहले आपने केरल देखा। केरल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना, वो एक एग्जाम्पल है। आप पर आरोप लगते हैं वोट चोरी आप हर जगह कर रहे हैं, इसका मतलब यानी आपने केरल में जहां पर आपका शासन नहीं, वहां भी वोट चोरी कर लिया। तब हुआ था जब पंडित नेहरू PM बन गए थे, वोट चोरी उस दिन हुआ था। केरल का बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। ये कैसे मतलब हुआ? एकदम त्रिपुरम को भी ऐसी जगह से आपने जहां पर आपको जनाधार इतना नहीं। संगठन बीजेपी का हमेशा काम करता है। आप चेन्नई चले जाएं, चेन्नई में भी जल्द हमारा मेयर बनेगा। जो भी वहाँ पे इलेक्शन होगा उसके अंदर भी हमारा काम होगा। यानी कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो काम करते हैं, लोग धीरे धीरे देख रहे हैं, पहचान रहे हैं और अपने लोकल लीडर्स के झूठ से परेशान हैं। जितनी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं वो झूठ बोलती हैं, मोदी जी के लिए झूठ बोलती हैं, कांग्रेस झूठ बोलती है, लेकिन जनता देखती है, काम देखती है, विकास देखती है। तो ये संभव है, हर काम संभव है। धन्यवाद जी भैया बोलिए। कैसे देखती है विकास? जनता को विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अध्यक्ष तो आपके चुन लिए। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, खाली झूठ छलावा किया। हमारी सरकार आई है मात्र 15 साल ही हुए हैं, लेकिन मोदी जी ने काम करके दिया, हाईवे वगैरह बनाया है और भी चीज़ें हैं जो सब हो रहे हैं। लेकिन आरोप तो लगता है विपक्ष कह रहा है वोट चोरी कर लेते हैं। मेरी बात सुनिए, इस देश में ना सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी के अंदर आस्था और उम्मीद, सभी में विश्वास पैदा हुआ है कि मोदी जी ही हैं जो सबका साथ सबका विकास लेकर के काम कर सकते हैं। बाकी और भी देश है। आज देखिए पूरे वर्ल्ड में अभी बात कर रहे हैं हम नए अध्यक्ष की बात। क्या लगता है? क्योंकि देखिए नड्डा साहब से तुलना तो होगी, लोग करेंगे, क्योंकि नड्डा साहब के नेतृत्व में पार्टी ने बड़ी ऊंचाइयाँ छुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या निभा पाएंगे वो जिम्मेवारी? देखिए, जो हमारे जो युवा साथी हैं, सबका एक विकास जगह है, विश्वास जगह है कि हमारे युवा साथी हैं जो नित्य नवीन जी हैं, जो बिहार से अभी मंत्री थे बिहार सरकार में, वो अभी हम सब युवाओं को लेके चलेंगे आगे राष्ट्र की ओर। अब उससे एक नए युवाओं के साथ उमंग उत्साह हो। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, बीजेपी मुख्यालय। धन्यवाद।